वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे हम देखिए पढ़ाएंगे आज आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो कि हमारा किसका है, क्लास 9th का है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है और कौन सा असत्य, मतलब कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, ये हमें बताना है इसमें। फिर आगे देखिए यहाँ पे बोला है, आगे बोला कि अपने उत्तर के लिए कारण भी यहाँ पे आपको बताना है। कह रहा है कि यहाँ पे आपको कथन सत्य है कि असत्य, ये आपको बताना है। साथ में इसका रीज़न क्या है कि कारण मतलब किस कारण से ये सत्य हुआ या किस कारण से ये असत्य हुआ, ये भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिया है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि कथन सत्य है कि असत्य है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि देखिए पे बोला क्या है, एक बिंदु से होकर, किसी एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जाती है। नहीं, एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींचा, जैसे यहाँ पे हम ये हमारा बिंदु है, ये हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है, कोई पॉइंट है। अब इससे बोला है कि इससे क्या होता है, अनंत रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा नहीं। क्योंकि देखिए हम इस प्रकार से एक रेखा खींच सकते हैं, तो इस बिंदु से होकर जा रहा है, हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं। हम सॉरी ये वाला नहीं होगा, तो हम इस प्रकार से भी यहाँ पे खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई हम रेखाएं इस प्रकार से ऐसे खींच सकते हैं जो कि हमारे बिंदु से ही होकर जा रही हैं, और हम कह सकते हैं कि ये कथन जो दिया गया है वो क्या है, असत्य है। क्योंकि एक ही बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरा बोला है कि दो भिन्न बिंदुओं, मतलब आपको दो बिंदु दी गई, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे, दो भिन्न बिंदुओं से केवल से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब देखिए दो ही बिंदु दिया है, अब इसे कह कि इससे जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अगर बस ये एक बिंदु कहता तो हम ये मान लेते कि ये सही बोला है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो बिंदु बोला है। अब जब इन दो बिंदुओं को आप मिलाएंगे आपस में, तो ये क्या देखेंगे, आप देखेंगे बस एक ही रेखा खींची जा सकती है इन दो बिंदुओं से। अतः यहाँ पे जो दिया गया तथ्य है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम एक बिंदु से केवल दो बिंदु से केवल हम एक ही रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पे बोला है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये एकदम सत्य है। एक शांत रेखा मतलब कोई ऐसे शांत रेखा है, ये हमारी क्या है, शांत रेखा है। अब बोला कि इसे दोनों तरफ से हम एक शांत रेखा दोनों ओर, इस ओर भी यहाँ पे शांत रेखा खत्म होती है, इस ओर और इस ओर, दोनों ओर हमें एक अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाती है। तो इसे हम क्या करते हैं, एक शांत रेखा, तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और कोई अगर शांत होती तो यहाँ पे एक बैग आएगा, अगर इस प्रकार का होता तो इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पे बोला है कि शांत रेखा है, इस जगह ये रेखा है, तो इसे हम इस प्रकार से आगे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना बढ़ाना चाहें। तो हम ये बात हमारी क्या है, सत्य है कि एक शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पे चौथा देखिए बोला है, यदि दो वृत्त बराबर है, कह रहा है कि जैसे कोई वृत्त है, जैसे यहाँ पे एक वृत्त है और दूसरा वृत्त हम लेते हैं, यहाँ पे एक वृत्त है। कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हो, इन दोनों के वृत्त अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है, एकदम बराबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, तो आपको ये बताना है कि इनकी जो त्रिज्याएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर देखा जाए ये वृत्त का जो केंद्र है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र है और एक यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, यहाँ से जो दूरी हम ले रहे हैं यही त्रिज्या होती है। केंद्र से वृत्त की सतह किसी बिंदु से दूरी जो होती है वो हमारी क्या होती है, वही हमारी यहाँ पे त्रिज्या होती है। तो देखा जाए इन दोनों का त्रिज्या से आप मापेंगे तो ये दोनों इक्वल होती हैं, क्योंकि देखा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और सेम इसमें भी होगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम आर स्क्वायर दोनों देखा जाए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, और आर स्क्वायर का मान जो यहाँ पे होगा वही आर स्क्वायर का मान यहाँ पे भी होगा, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अतः हम कह सकते हैं कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या बोला है, क्वेश्चन 5 वाला बोला है कि आकृति 5.9 में आपको एक फिगर दिया गया है। फिगर में देखिए पहले यहाँ पे तथ्य क्या लिखे गए हैं कि ए बी क्या है, ए बी और इक्वल है पी क्यू के, और पी क्यू जो है वो इक्वल किसके, वो इक्वल है एक्स वाई के। तो ए बी बराबर होगा एक्स वाई के, ये हमें यहाँ पे बताना है। ये देखिए ये हमारा फिगर यहाँ पे दिया गया है जो 5.9 आपसे क्वेश्चन में बोला गया था। अब यहाँ पे दोनों फिगर, तीनों फिगर यहाँ पे दिए गए।
अब हमें ये बताना है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ए वी है ये किसके इक्वल है, ए वी इक्वल है हमारा पी क्यू के, ए वी इक्वल है पी क्यू के। और फिर रिलेशन एक और दिया है कि जो पी क्यू है ये किसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है यक्स वाई के। तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या ए बी बराबर है पी क्यू के, ये हमें यहाँ पे बताना है। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो देखिए आपको ये मिलेगा। पहला कंडीशन जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया उसी को हम लेते हैं। दिया है कि पी क्यू जो है, सॉरी पी क्यू नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है, ये बोला है ए बी, क्या बोला है ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के। अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि जो हमारा पी क्यू है ये इक्वल है हमारा यक्स वाई के, इसे भी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम दोनों समीकरण को देखें, दोनों समीकरण को देखें तो यहाँ पे हम पी क्यू की जगह पे यक्स वाई मान रख सकते हैं समीकरण 1 में। मतलब लिखेंगे ये हम कि समीकरण एक में पी क्यू का मान रखने पर, पी क्यू का, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का मान यहाँ पे रखने पर। अब देखिए समीकरण एक में जब आप पी क्यू का मान रखेंगे, पी क्यू का मान कितना है, यक्स वाई है, तो रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ए बी बराबर हो जाएगा यक्स वाई से, जो कि हमसे ये क्वेश्चन में क्या था प्रूव करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। अतः ये जो कथन दिया गया है वो क्या है, वो सत्य है। तो आप इस प्रकार से सभी के रीजन और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताए हैं दोनों, पहला क्वेश्चन वो आपको समझ में आया हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान है। सिर्फ आपको यहाँ पे आप थोड़ा सा बस सोचना है कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और रीजन भी देना रहता है इसलिए। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक बताने वाले हैं। तो हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।